हेलो यूट्यूब फैमिली, मैं हूं डॉक्टर क्षितिज गोस्वामी और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वेट मंत्रा में। आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जर्मन शेफर्ड पपी में ईयर स्टैंडिंग की प्रॉब्लम को कैसे करेक्ट किया जाता है। और इस पर मैंने 2-3 वीडियोज़ ऑलरेडी बनाई हुई हैं और आपको मैंने एक वीडियो पिछले साल भी अपलोड करके दिखाई थी जिसमें हमने मैनुअली बताया था ईयर टेपिंग कैसे करते हैं, लाइव उसका डेमो भी दे करके बताया था एक जर्मन शेफर्ड डॉग में। दोस्तों, ईयर स्टैंडिंग की प्रॉब्लम जर्मन शेफर्ड में या फिर आप देखेंगे कि जो डोबरमैन होता है, इन डॉग्स में काफ़ी कॉमन देखी जाती है। और यूजुअली इनमें ईयर स्टैंडिंग का एक टाइम होता है पर्टिकुलर, वो आपको समझना पड़ता है। टाइम का मतलब है कि इनकी एज ग्रुप क्या है और किस एज ग्रुप तक इनके कान खड़े हो जाते हैं। तो अगर मैं जर्मन शेफर्ड की या डोबरमैन पिंसर की बात करता हूँ तो लगभग ये 3 से 6 महीने लेते हैं दोनों के दोनों ईयर स्टैंड करवाने में। और ऐसा इसलिए होता है कि दोस्तों, इसकी जो ईयर की जो कार्टिलेज होती है वो प्रॉपर डेवलप होनी चाहिए, उसमें प्रॉपर हार्डनिंग आनी चाहिए, तब जा कर के प्रॉपर ईयर स्टैंड होते हैं। कई बार हम देखते हैं दोस्तों कि जर्मन शेफर्ड के ओनर हमारे पास में आते हैं और वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब, इसका एक कान दोनों कान खड़े हो गए थे पर बीच में एक कान वापस से गिर गया है और खड़ा नहीं हो रहा है, फिर से टाइम लेगा क्या या फिर खड़ा ही नहीं होगा क्या, ऐसे कुछ सवाल हमसे वो पूछते हैं। तो दोस्तों, मैं बता देता हूँ कि अगर आपके डॉग में कैल्शियम की, फास्फोरस की डेफिशिएंसी है या कोई मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसी है, विटामिन डी3 की डेफिशिएंसी है, तो उसमें ईयर स्टैंडिंग को रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप पपी लेते हैं, खासकर जर्मन शेफर्ड हो या फिर डोबरमैन हो, कोई भी पपी हो, उसके लिए मैं आपको कैल्शियम, अच्छा कैल्शियम रिकमेंड करूँगा कि आप अच्छे से अच्छा कैल्शियम उसको दीजिए। जैसे बीफर का बोन बिल्डर आता है या फिर वेटोक्विनोल का मेडिकल पेट आता है, तो ये अच्छे कैल्शियम है, आप इनको दीजिए अपने पपी को बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, डोज के अकॉर्डिंग। दूसरी बात, आप उसको प्रॉपर एक्सरसाइज करवाइए, प्रॉपर उसको एक्टिव रखें। जितना डॉग एक्टिव होगा, जर्मन शेफर्ड में खासकर देखा होगा, जितना डॉग एक्टिव है उसके कान जल्दी खड़े हो जाते हैं। यदि जर्मन शेफर्ड पपी को आप लाते हैं और घर में कई बार लाड प्यार के चक्कर में बच्चे भी होते हैं या फिर बड़े भी होते हैं, वो क्या करते हैं, उसके बार बार उसके सिर पर हाथ फेरते हैं। सिर पर हाथ फेरना आपको सख्त मना है अगर आपको अपने डॉग के जल्दी ईयर स्टैंड करवाने। तो रीज़न क्या है, सिर पर हाथ फेरने से कार्टिलेज डैमेज होती है पपी की और कार्टिलेज को टाइम लग जाता है प्रॉपर हार्डनिंग गेन करने में, इसलिए उसके सिर पर हाथ आपको नहीं फेरना चाहिए। तीसरा दोस्तों, अगर कोई पपी जर्मन शेफर्ड या फिर कोई भी दूसरी जो डोबरमैन वगैरह है, अगर पार्वो के पकड़ में आ जाते हैं या फिर उसमें कोई डेफिशिएंसी चल रही है, आप उसकी प्रॉपर डिवॉर्मिंग नहीं कराते हैं या फिर उसको कोई हेल्थ इशू रहा हो, एनीमिक रहा हो डॉग, तो उसको आपको उसमें ईयर स्टैंडिंग की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। अगर आप ये शिकायत 3 से 6 महीने के अंदर लेकर के आ रहे हैं डॉक्टर के पास, तो ये शिकायत हम कहते हैं कि प्रॉपर आपकी शिकायत नहीं है, क्योंकि आपको नॉलेज की कमी है। इसलिए आप उसे प्रॉपर कैल्शियम दीजिए और उसके बाद में उसे अच्छी डाइट दीजिए, प्रोटीन रिच डाइट दीजिए। शुरुआत में स्टार्टर फूड पर रखें उसे, खासकर रॉयल कैनिन पर रखें उसे। और जो मैंने बेसिक टिप्स बताई हैं आपको, उसका प्रॉपर वैक्सीनेशन, डिवॉर्मिंग करा के रखें ताकि वो कोई हेल्थ इशू से ना गुजरे, नहीं तो उसको ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। यदि 6 महीने के बाद में भी डॉग के कान खड़े नहीं हो रहे हैं, तो आप ईयर टेपिंग पर जा सकते हैं और ये आपके लोकल वेट आसपास के जो अच्छे पेट क्लिनिक्स हैं, वहाँ पर ही उसकी ईयर स्टैंडिंग के लिए टेपिंग की जाएगी। किसी भी क्वैक से या फिर एरेगेरे से आपको ईयर स्टैंडिंग नहीं करवानी चाहिए, नहीं तो परमानेंटली डॉग की कार्टिलेज डैमेज हो सकती है। ऐसे ही और भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।